नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज मैं आपके साथ फिर से विवाह जो लग्न है अर्थात आपातकालीन विवाह लग्न की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए यह मेरी उस श्रृंखला में दूसरी वीडियो है। इस वीडियो का शीर्षक है आपातकालीन विवाह लग्नों पर श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग तथा श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के प्रधान संपादक आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी के प्रयास तथा पूर्वांचल के विद्वानों की इन आपातकालीन विवाह लग्नों पर राय या उनकी सम्मति क्या है उसके विषय में चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आपातकालीन विवाह लग्न जैसे कि संवत 2072 में श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के प्रकाशन के बाद इस पंचांग के सुधी पाठकों के बार बार आग्रह करने पर हमने अर्थात मैं यहाँ पर श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के प्रधान संपादक आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी को उद्धृत कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ। उनके लिखे हुए लेख में से मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हें संबोधित करते हुए इस विषय पर शोध आरंभ किया। संवत 2072 के बाद तथा प्रथम बार शुक्रास्त एवं विवाह लग्न एक निष्पक्ष विवेचन नामक शीर्षक से एक गवेषणात्मक लेख श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग संवत 2073 के पृष्ठ संख्या 15 पर दिया था। इसके बाद पाठकों का दिन प्रतिदिन आग्रह बढ़ने लगा और इसी क्रम में हमने माह दिसंबर 2016 में एक पत्र विचारार्थ पूर्वांचल के 2000 से अधिक विद्वानों को भेजा था। इस संबंध में हमें 500 से अधिक विद्वानों के पत्र व संदेश प्राप्त हुए और सभी के द्वारा एक मत से आपातकालीन विवाह लग्न को आवश्यक बताते हुए पंचांग में दिए जाने का अनुरोध किया गया। लेकिन अपने को परंपरावादी कहलाने वाले कतिपय सज्जनों की अपनी संकुचित विचारधारा के कारण हमारे पंचांग में दिए गए आपातकालीन विवाह लग्न को अशास्त्रीय बताकर समाज को दिग्भ्रमित कर दुष्प्रचार में लगे हैं। यद्यपि ऐसे सज्जनों की संख्या नगण्य है। हमारा विश्वास है ये समय की आवश्यकता को समझते हुए आपातकालीन विवाह लग्नों की उपयोगिता को समझ पाएंगे। आपातकालीन विवाह लग्नों पर हमने संवत 2073 पृष्ठ संख्या 15, संवत 2075 पृष्ठ संख्या 38 पर भी अनेक शास्त्रीय प्रमाण दिए हैं। ऐसा यह जो कथन है यह श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के प्रधान और आदि संपादक संस्थापक संपादक आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी का कहना है। इस संबंध में पूर्वांचल के वरिष्ठ जो दैवज्ञवर थे स्वर्गीय पंडित अंबादत्त जोशी बगवाली पोखर, अर्थात अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं जिन विद्वानों ने इस पर अपनी सहमति दी, स्वीकृति व्यक्त की, सम्मति दी, उनके नाम मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सर्वप्रथम दैवज्ञवर स्वर्गीय पंडित अंबादत्त जोशी बगवाली पोखर, ज्योतिर्वेद स्वर्गीय पंडित गोविंद वल्लभ जोशी जी पंतगांव, वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष के स्तंभ लेखक डॉक्टर मदन मोहन पाठक जी अल्मोड़ा, ज्योतिर्वेद पंडित कौशल जोशी जी माला, संस्कृत के पारदृष्टा विद्वान, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्कृत व हिंदी कवि
अनेक ग्रंथों के लेखक और रचयिता डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी चंपावत, ज्योतिर्वेद पंडित बसंत वल्लभ भट्ट जी कनाली छीना, वरिष्ठ दैवज्ञवर पंडित आलोक मिश्रा जी देवाल चमोली, ज्योतिर्वेद पंडित विनीत भट्ट दिल्ली, ज्योतिर्वेद पंडित चारुपंत जी दिल्ली, ज्योतिर्वेद पंडित ललित पांडे जी पुणे, ज्योतिर्वेद पंडित दिनेश पांडे जी मुंबई, ज्योतिर्वेद पंडित महेश पांडे जी मुंबई, ज्योतिर्वेद पंडित गिरीश चंद्र कांडपाल जी लखनऊ, आचार्य वसंत पांडे जी चंपावत, आचार्य प्रदीप पांडे जी लोहाघाट, ज्योतिर्वेद पंडित खष्टी वल्लभ द्विवेदी शास्त्री क्वीटी पिथौरागढ़, ज्योतिर्वेद पंडित भुवन चंद्र जोशी दिल्ली, ज्योतिर्वेद पंडित सीपी जोशी जी अल्मोड़ा, ज्योतिर्वेद पंडित गणेश दत्त जोशी जी रामगढ़, वरिष्ठ ज्योतिर्वेद पंडित शंकर दत्त पांडे जी रानीखेत, पंडित चेतन जोशी जी दनिया अल्मोड़ा, ज्योतिर्वेद पंडित बसंत वल्लभ पांडे जी हल्द्वानी, ज्योतिर्वेद पंडित त्रिभुवन उप्रेती जी हल्द्वानी, वरिष्ठ ज्योतिर्वेद पंडित केशव दत्त जोशी, ज्योतिर्वेद पंडित ललित मोहन पांडे जी, आचार्य बालादत्त करगेती जी, एडवोकेट पंडित पंकज सत्यवली जी शास्त्री, ज्योतिर्वेद पंडित चंद्रशेखर मिश्रा जी शास्त्री, पंडित अजय पंत जी शास्त्री, यह सभी विद्वान रामनगर से हैं। ज्योतिर्वेद पंडित निर्मल चंद्र त्रिपाठी जी घगलोड़ी द्वाराहाट, ज्योतिर्वेद पंडित दीप चंद्र त्रिपाठी जी बैरती आदि सहस्त्राधिक अर्थात हजारों विद्वानों ने आपातकालीन विवाह लग्नों पर अपनी सहमति, स्वीकृति और राय व्यक्त की। ज्योतिर्वेद सभी यह ज्योतिर्वेद पंडित हैं और अपनी राय व्यक्त करते हुए आगामी वर्षों में गुरु व शुक्र में से किसी एक के उदय व एक के अस्त होने पर पंचांग में विवाह लग्न अवश्य देने का आग्रह किया है। हम उन सभी सहस्त्रों विद्वानों से क्षमा याचना करते हैं जिन्होंने हमें इस विषय पर अपनी सहमति और स्वीकृति प्रदान की, लेकिन हम आप सभी का नाम विस्तार भय से यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सभी सुधी पाठकों के सुझावों का हृदय से स्वागत है। ऐसा यह जो आलेख है आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी का संवत 2080 जो आगामी संवत है उसके पंचांग में दिया हुआ है। श्री ताराप्रसाद दिव्य पंचांग पृष्ठ संख्या 4 पर विस्तृत लेख है। आप उस पंचांग में से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अंत में आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी कहते हैं, पाठकों को यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि हमारे द्वारा आपातकालीन विवाह लग्न दिए जाने के पश्चात आज देश के सभी प्रांतों में गुरु व शुक्र में से एक के अस्त होने पर बिना संकोच विवाह लग्न संपादित हो रहे हैं और कुछ समय बाद आप देखेंगे कुछ पंचांगकार भी भविष्य में धीरे धीरे दिवा लग्न के समान, जैसे पहले दिवा लग्न को नकार दिया था, अब वह प्रचलन में बहुतायत में आ गए हैं, विशेषकर हमारे पूर्वांचल में। दिवा लग्न के समान ही आपातकालीन विवाह लग्न भी अपने पंचांग में पंचांगकार देंगे, ऐसा मंतव्य जो जानकारी है आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी देते हैं। इससे पहले जो वीडियो है वो पब्लिक हो चुकी है, उसमें आप विवाह लग्नों का इतिहास, पृष्ठभूमि, कब से यह आरंभ हुए और इसके प्रथम बार इसको किसने समाज के बीच में
हमारे पुरोहित वर्ग के बीच में, सनातनियों के बीच में लाने का प्रयास किया। बहुत साहसिक उन्होंने कार्य किया। आचार्य भास्कर लोहनी जी ने श्री आनंद भास्कर पंचांग के जो प्रधान संपादक थे, अब उनका पंचांग प्रचलन में नहीं है, तो उसी जो एक मुहिम थी उसको आगे बढ़ाते हुए श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के प्रधान संपादक आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी ने यह कार्य अपने हाथों में लिया है। हमें उनके इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए और प्रशंसा करते हुए इसके लिए अन्य हमारे धर्मावलंबियों को भी जागृत करना चाहिए, उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने मुझे विवाह लग्नों के विषय पर जो श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग तथा प्रधान संपादक आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी हैं, उनके प्रयास तथा कुर्मांचल के विद्वानों की क्या राय इस पर है, इस विषय पर सुना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।